दफ, उसी दफ पर जो है पाकीज़ा अशार और कलाम पढ़े जाते थे, यही सुनते थे औलिया। इसी को महफिल सिमा कहते थे और इसी को कव्वाली कहा जाता था। मगर अब टुनटुनिया, झुनझुनिया, हारमोनिया, ढोलक, थाप, बिंजू, सिंजू लेकर के आधा घंटा खबीस गला फाड़ते हैं बैठ करके। और हमारी ये बुद्धू कौम जो है ना, वो क्या बात है यार, क्या बात ये करती है हमारी। अगर मैं पूछ लूं कितने लोगों को पता है मुक्तदी की कितनी किस्में हैं, बता सकते हैं? आपसे मैं मुखातब। नमाज पढ़ने का क्या तरीका है पता है आपको? ये कहां से सबक मिलेगा? कव्वालों से। ये सबक मदरसों से मिलेगा, मदरसों से। मदरसों को जिंदा कीजिए। मौलाना को मुबारकबाद पेश करता हूं, मोहम्मदिया मदरसा इन्होंने कायम किया। आप सबके ताउन से अल्लाह तरक्की अता फरमाए, और जो भी हमारे सुन्नियों के दायरे चलते हैं अल्लाह उन्हें तरक्की दे। इसलिए कि देश भी आजाद करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर नहीं थे, मौलाना लोग थे, मदरसे में पढ़े हुए लोग थे। इसलिए हमें ये जानना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है और सीखना भी जरूरी है। ये जमीन किसकी है? पूरी दरगाह की, गवर्नमेंट की। हजरत सैयद हसन रहमतुल्लाह पीर के इसमें गिरामी की बरकत लेकर के उनकी जमीन और आराजी में आप इंग्लिश मीडियम बच्चियों की कॉलेज खोलें, स्कूल खोलें, जहां पूरा अमला पढ़ाने वाला औरतों का हो, लेडीज। आप हैरत करेंगे, तकरीबन 22,000 मुस्लिम बच्चियों ने गुज़िश्ता साल बंबई में एप्लीकेशन दे करके गैरों से शादियां की, ये जानते हुए कि साल 6 महीने के बाद हमारी डेड बॉडी किसी झाड़ी में पड़ी मिलेगी। उसके बाद भी किया गया। देखिए किबला कफील साहब फरमा रहे हैं, कल एक घर की 2 सगी बहनों ने ऐसा किया है। जितने लोग यहां बैठे हैं, क्या ये हालात आपको कुछ संदेश नहीं देते हैं? एक लड़की ताहिरा नाम की थी जिसको राजा दाहिर ने कैद किया था, और उसने उसी वक्त सदा लगाई थी मदद के लिए। हज्जाज बिन यूसुफ जैसा शकी और जालिम बादशाह, उसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था उस ताहिरा को छुड़ाने के लिए। तो 8,000 12,000 की फौज लेकर के हजरत मोहम्मद बिन कासिम आए थे, और राजा दाहिर की 3 लाख की फौज से टकरा करके न सिर्फ उस लड़की को आजाद करवाया, बल्कि इस्लाम का परचम गाड़ के वापस गए, इसी सिंध की सरजमीन पर। ऐसे भी सपूत थे हमारे यहाँ। मगर जिस कौम के नौजवान बच्चे चड्डी पहन के घूमते हो, अभी बहुत सारे नौजवान चड्डी पहन के घूमते हैं। सतर खोलना हराम है, ये घुटना खोलना हराम है, हराम। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? इतने बेगैरत हो गए तुम लोग, या तुम्हारी आंखों का पानी मर गया है? साधारण सी तकरीर पल्ले नहीं पड़ती है। अपनी बहनों के पास, अपनी मां के सामने, बाप के सामने
बेटियों के सामने इस तरह चड्डे पहन के घूमते हो, तुम्हारा जनाजा गैरत का कहां निकल चुका है। बहुत बेशरम है वो औलाद, बहुत बेहया और बेगैरत है जो इस घिनौनी किरदार पर अमल पैदा है। बदलो अपनी इस तर्ज जिंदगी को और ऐसे गुलाम मुस्तफा बन जाओ ना, जिस रास्ते से गुजरो जमाना तुम्हें देख करके उसका पेशाब उतरने लग जाए। कैसरो किस तरह जानते हो किसको कहते हैं? उस दौर की सुपर पावर ताकतें, जैसे आज अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, ये सुपर पावर ताकतें हैं ना, उस दौर की सुपर पावर ताकतें थी। मगर हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों ने क्या किया पता है? जूतियां फटी थी, कपड़े में पेवंद लगे हुए थे, तलवारें टूटी हुई थी, सूखी जौ की रोटी खाते थे। किसरा और कैसर के महल को रौंद करके और पूरी दौलत उठा के मदीना लेके आए। हजरत उमर फारूक आजम के दौरे इख्तिदार में मस्जिद नबवी की चटाई पे लाके डाल दिया था। कौन सी ताकत थी वो? ईमान की ताकत। ईमान वो ताकत पैदा कीजिए ना। ये ताकत हलाल खाने से आएगी, कि ध्यान रखना। रोटी चाहे सूखी मिले मगर हलाल की। भूखे मर जाना अच्छा है उस हराम लुकमे से जो हलक के नीचे उतरे। हराम लुकमा शक्लें नहीं बदलता है, नस्लें बदल देता है। इसलिए हलाल रिज़्क़ खाओ, हलाल, ताकि नस्लों में बाज़ाब्ता तौर पर वो ताकत और कुव्वत पैदा हो कि जो दुनिया को आंखों में आंखें डाल करके इस्लाम की सच्चाई मनवाने की क्षमता रखते हैं। आज बड़ी अजीब कंडीशन है, पैसा हो कैसा भी हो, चुरा करके, झूठ बोल के, बेईमानी करके, कैसे भी आना चाहिए। मत कमाओ ऐसे पैसे। याद रखना, रोजी के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने जितनी रोजी आज की तारीख में मेरी किस्मत में लिखी है, किसी का बाप एक पैसा कम नहीं कर सकता है, और ना कोई एक पैसा मुझे ज्यादा दे सकता है। तो हम रोजी के लिए क्यों परेशान? अल्लाह फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। हर जानदार की रोजी अल्लाह के जिम्मे करम पे है। कितना देना है, कब देना है, कहां देना है, कैसे देना है, सब कुरान में मौजूद है। तो जो चीज हमें परेशान होने की जिसकी जरूरत नहीं, हम उसके लिए परेशान होते हैं। कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे, पैसा कहां से आएगा, रोजी कहां से आएगी। एक ही प्राणी है हजरत इंसान की जो कमाती है। अल्लाह ने कितनी मखलूक पैदा की है, कोई मखलूक धंधा बिजनेस नहीं करती है। हजरत इंसान के अलावा कोई मखलूक, ना उसकी दुकान है, ना उसका कारोबार है, ना उसकी खेती बाड़ी है, ना आम का बगीचा है, ना लीची का बगीचा, ना मछली का, कुछ कारोबार नहीं। मुझे बताओ, क्या वो मखलूक खाना खाने से वंचित रह गई? चींटियां उनकी औकात के इतनी छोटी छोटी, बारिश का मौसम होता है, इतने छोटे छोटे कीड़े जलवा फरमा होते हैं, नाजिल होते, तशरीफ आते नए नए, जिनके वजूदे मसूद को देखने के लिए अगर वो खुर्दबीन से जियारत फरमाई जाए तब कहीं उनके रुखे ज़िबा की जियारत कर सकते हैं। जी, अल्लाह उन्हें भी रोज़ी देता है। जितने पार्ट्स ऑफ बॉडी एक हाथी में है, उतने ही सारे के सारे सामान इतने छोटे से कीड़े में है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन।
मेरा रब ऐसी कुदरत का मालिक है। हमने किसी सूरदास, घोड़ा, गधा, सांप, बिच्छू हमारा खुदा नहीं है। हमारा खुदा वहदहू ला शरीक है। लम यलिद वलम यूलद, ला मिसाल लहू, ला नज़ीर लहू। हमारा वो रब है। तो अल्लाह सबको रोजी देता है। आग में परवान चढ़ने वाले कीड़ों को रोजी देता है, पत्थरों में रहने वालों को रोजी देता है। जब हम अपने अम्मा के पेट में थे, अल्लाह ने रूह डाली थी, 4, 5, 6 महीना रहते हैं, उसके बाद रूह के डाल जाने के बाद में जब माँ भी अपने बच्चे से बेफिक्र थी, तब भी अल्लाह रोजी देता था हमें। अब तो माशाल्लाह 6 फीट के हम हैं, क्या अल्लाह रोजी हमें नहीं देगा? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मेरा रब कुदरतों वाला रब है। मेरा परवरदिगार तमाम मुमकिनात पे कादिर है। अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। ओ लोगो, क्या कोई मां चाहेगी कि मेरा बेटा आग में जल जाए? बच्चे को दरिया में डूबता हुआ क्या माएं छलांग नहीं लगा देती हैं? ट्रेन की पटरी पे गिरते हुए बच्चे को रोकने के लिए, उठाने के लिए क्या माएं अपने वजूद की कुर्बानी नहीं दे देती हैं? एक ममता जब अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब कब चाहेगा मेरा बंदा जहन्नम में जाए? उठाइए कुरान शरीफ ना, अल्लाह फरमाता मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। ओ मेरे बंदो, अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा? अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो तो अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा? अंदाज़े मोहब्बत मुलाहिजा फरमाए ना अपने रब का, क्या करेगा अल्लाह अजाब देके तुम्हें? इंसान की ये जो शक्ल व शबाहत है ना, अल्लाह ने अपने चेहरे पे पैदा फरमाई है जैसा कि उसकी शान के लायक। ये शक्ल जो है ना, ये खुदाई अमानत है। और इतना हसी शहकार, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। ओ इंसानों, हमने तुम्हें सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया है। परियों से ज्यादा तुम खूबसूरत हो, जन्नत के हूरो गिलमान से ज्यादा तुम खूबसूरत हो। कोई मखलूक तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं है। अल्लाह ने इतना खूबसूरत हमें और आपको पैदा किया है, हमारा किरदार इतना खूबसूरत क्यों नहीं? क्यों नहीं? बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा, एक जमाने से मैं देख रहा हूं कि लोग सिर्फ हाथ चुमवाने के चक्कर में रहते हैं, पब्लिक चूल्हे भाड़ में जाए। इसका वो नुकसान हुआ हमारी सुन्नियत का कि हमारे सुन्नियों में से टूट टूट करके वहाबी और देवबंदी बनते गए और हम डुगडुगी बजाते रहे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम इसी में लगे रहे, हमें पता भी नहीं चलने पाया एक वाफर मिकदार में हमारी जमात से लोग टूट टूट करके गैरों की जमात में शामिल हो गए। कोई वहाबी देवबंदी ये जमीन से पौधे की तरह उगा नहीं है, आसमान से बारिश की तरह बरसा नहीं है, हमसे निकले हैं। इसलिए कि 20-20 साल, 25 साल, 40 साल हो गए, सुन्नियों को नमाज पढ़ने नहीं आता है। वो 40 दिन के चिल्ले मिले गए, 14 हदीस, 40 हदीस याद करवा देंगे, नमाज का तरीका बता देंगे, सूरतें याद करवा देंगे। तो अब वो फर्क महसूस करता है, कंपेयर करता है, यार 40 साल से हम कुछ नहीं सीखे और 40 दिन में हमने इतना सब सीख लिया, तो आदमी किधर जाएगा? उधर ही जाएगा ना। जब मैं ये कहता हूं तो हमारे सुनने, ये तो वहाबियों की तारीफ करते हैं। महोदय जी, ये तारीफ नहीं है, ये हमारे जंगलीपन का ऑपरेशन है। ऑपरेशन कौम जिस बुराई और लत में मुब्तला है, ये बुरे दिन हमारी कौम के क्यों आए हैं? हमारी तरह लोगों ने गलतियां की है,
कौम के साथ, कुछ नहीं सिखाया कौम को। बदकिस्मती से मस्जिदों में जितने इमाम हैं 70% सिर्फ हाफिज जी लोग इमाम है। माफ कीजिए, एक बड़े अदब से अर्ज करूंगा, आलिम इमाम रखो, आलिम जो दीन सिखाए, दीन जानता हो, और तनख्वाह ठीक ठाक दीजिए। 4000 रुपये में मौलाना नहीं मिलता है, हाँ, वरना वही होगा जैसे तुम्हारी दाल भात वैसे हमारी फातिहा। तनख्वाह ढंग की दीजिए और बाज़ाब्ता तौर पर काबिल आलिम इमाम लाइए। हफ्ते में तो एक दिन जुमा का आता है, 15-20 मिनट बंदे मोमिन बिल्कुल क्लीन दिमाग लेकर के मस्जिद में आता है, नहा धो के खुशबू लगा करके, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके मस्जिद में आता है खुले दिमाग से। 15-20 मिनट के अंदर हम बहुत कुछ अच्छा पैगाम उसके साफो शफाफ दिल दिमाग पर लिख सकते हैं, उसे दे सकते हैं। मगर होता क्या है, क्योंकि इमाम पढ़ा हुआ कम होता है, महज हाफिज साहब होते हैं, तो वो सोचते हैं इस महीने में कितने बुजुर्ग का उर्स आएगा, 5 का, तो 4 को निपटा देते हैं 4 जुम्मा में। हाँ यही हो रहा है। इन बुजुर्ग का उर्स फला तारीख में, तो उनकी फजीलत बयान की 2-4 वाकया सुन रखा था, वो सुना दिया। अगला जुम्मा दूसरे बुजुर्ग के नजर, 5 जुम्मा या 5 बुजुर्ग के नजर। नमाज कौन जिन्ना सिखाएगा? दीन कौन सिखाएगा इस कौम को? मुस्तफा की शरीयत कौन सिखाएगा इस कौम को? हलाल और हराम कौन सिखाएगा इस कौम को? जिन्नात तो सिखाने वाले हैं नहीं, हजरत इंसान की जिम्मेदारी है ना, हमारे उलमा की जिम्मेदारी है। जिस दिन हमारा ये बिरादरी का स्टेज ये ठान लेगा मुझे अपनी कौम में जागरूकता पैदा करनी है, अल्लाह कसम बेदारी पैदा हो जाएगी। और कोई भी ये ना सोचे कि मेरी टोपी बड़ी ऊंची है, चाहे मैं कुछ बताऊं चाहे ना बताऊं, आज जन्नत में जाऊंगा। तेरे बाप की जन्नत नहीं है मौलाना। हाँ, ये टोपियां मुंह पे मार दी जाएंगी, ये जुब्बे अमामे कहीं भी कदर की नजर से नहीं देखे जाएंगे। इसलिए अल्लाह क्वांटिटी नहीं देखता है, क्वालिटी देखता है। क्वालिटी देखता है। एक सरफिरे ने पूछा था अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह से, अल्लाह ने दुनिया तो बनाई थी नेक काम के लिए, बुराइयां ज्यादा हो गई, नेकियां कम रह गई, मुसलमान कम हुए, काफिर ज्यादा हो गए, मुसलमानों में भी परहेजगार कम रह गए, अकल्ले कलील बदकार ज्यादा हो गए। तो अल्लाह की दुनिया बनाने का मकसद ही फेल हो गया। तो अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम बेवकूफ आदमी। कहा वो कैसे? कहा अल्लाह ने दुनिया हमारे लिए तो बनाई नहीं, अल्लाह ने दुनिया बनाई थी अपने महबूब के लिए। उसके महबूब ने उसे एक सजदा कर लिया, दुनिया बनाने का मकसद पूरा हो गया। एक सजदा। क्यों? अल्लाह फरमाता अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, ए महबूब जिस वक्त तू खड़ा होता है तेरा रब सिर्फ तुझको देखता है, सिर्फ तुझको देखता है। वह तक़ल्लुबका फिस्साजिदीन, और जिस वक्त तू अपने सहाबा के झुरमुट में मुझे सजदे कर रहा होता तब भी तेरा रब सिर्फ तुझी को देखा करता है। महबूब ने एक सजदा कर लिया, अल्लाह की दुनिया बनाने का मकसद पूरा हो गया। इसलिए कि दुनिया महबूब के लिए बनाई थी, क्योंकि एक सजदा जो महबूब ने किया है ना, वो ऐसी क्वालिटी का है, पूरी दुनिया के सजदे एक तरफ जिंदगी भर के और मुस्तफा करीम का सजदा एक तरफ, एक सजदा, फिर भी सारी दुनिया के सजदे उस मेयार को नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अल्लाह की यहां क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी नहीं देखी जाती है। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं
गेहूं आप खेतों में बुआई करते नहीं करते? हाँ, खेतों तो ही ना माशाल्लाह। आपने गेहूं बोया था, गेहूं हासिल करने के लिए जब उस पक जाता है खेत में गेहूं, फिर उसको काटते हैं थ्रेशर के जरिए से, उसको भूसा अलग करते हैं, गेहूं अलग करते हैं, दोनों की ढेरी लगती है। आप बता सकते हैं भूसा ज्यादा है कि गेहूं ज्यादा है? गेहूं ज्यादा है कि भूसा ज्यादा होता है? भूसा ज्यादा होता है। ऐसे ही आपने मक्खन हासिल करने के लिए रात में जमाया दही, सुबह जब आपने उसे भिगोया तो मक्खन तो 100 ग्राम निकला और मट्ठा से पूरा बर्तन भर गया। आपने जमाया था मक्खन हासिल करने के लिए, मक्खन तो इतना लिखा और मट्ठा से पूरी नान भर गई। तो आइंदा फिर मक्खन के लिए उसे दही नहीं जमाना चाहिए। आपने कपास की खेती की होगी या जहां करते हैं आप देखें, कपास को जब अलग करते हैं डंठल से, डंठल की ढेरी आप एक तरफ कीजिए, कपास की ढेरी, अंदाजा है कुछ आपको कि कपास का डंठल ज्यादा है या कपास ज्यादा है? कपास कम होती है, डंठल ज्यादा होता है। गेहूं कम होता, भूसा ज्यादा होता है, मक्खन कम होता है, छाछ ज्यादा होती है। तो आइंदा ये काम फिर कभी नहीं करना चाहिए आदमी को। वो इतना जिद्दी है ये इंसान कि रोज जमाता है दही और रोज सवेरे इतना मक्खन हासिल करता है। हर साल गेहूं की काश्त करता है, हर साल जो है कपास की खेती करता है। क्यों? इसलिए कि गेहूं के मुकाबले में भूसा की कोई हैसियत नहीं है, कपास के मुकाबले में डंठल की कोई हैसियत नहीं है, 100 ग्राम मक्खन के मुकाबले में भरी हुई नाद के मट्ठे की कोई हैसियत नहीं है। मतलब ये क्वालिटी आदमी लेता है, क्वांटिटी की बात नहीं करता है। ये 2 और 2 4 की तरह है। जब इंसान क्वालिटी और क्वांटिटी का फर्क समझता है तो अल्लाह ने क्वालिटी और क्वांटिटी का फर्क इस तरह समझाया, हमने दुनिया तुम्हारे लिए थोड़ी बनाई, दुनिया तो हमने महबूब के लिए बनाई। इसलिए साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, कुछ सीखो है। जो मौलाना इमाम हो उनसे गुजारिश है, कम से कम 5 वक्ता नमाज में जिस वक्त नमाजी ज्यादा होते हो, कोई सलीस अंदाज में लिखी हुई दीनी किताब का दर्स देने की आदत डालो। चाहे 5 ही आदमी बैठे, एक दिन 5 बैठेंगे, महीना भर 5 7, फिर 1 2 ज्यादा होंगे, फिर 4 5 और ज्यादा होंगे। इस तरह बढ़ते बढ़ते लोगों का तजस्सुस बेदार होगा और दीन सीखने का हौसला पैदा होगा। आप क्या करेंगे? अरे पहुंचा चूल्हे भाड़ में जाओ, ये तनख्वाह तुम 4000 देते हो, इधर सलाम फेरा, दुआ मांगी और साइकिल खोला, बैठे, ये ट्यूशन, ये कुरान खानी, ये फातिहा खानी, ये उसकी कब्र पे पढ़ना है, उसको बख्शी करके जन्नत में पहुंचाना है, ये भला करना ढकाना, यही करता है। ये सब काम इमाम का नहीं भाई साहब। इमाम का काम है कौम को दीन सिखाना, दीन। ये मौलाना का काम है, इमाम का काम है। इमाम ये सारा काम छोड़ के बैठा हुआ है, इसलिए कि बेचारा नहीं जाएगा तो क्या करेगा? 4000 में क्या होने वाला है? 5000 रुपये में क्या होने वाला है? इसलिए कि उसे पता है, जैसे नियत बांधता है 4 रकात की, या अल्लाह पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, या अल्लाह दाल भी 200 रुपए किलो हो गई, या अल्लाह तेल भी बड़ा महंगा है, लहसुन 240 रुपए किलो, या अल्लाह तनख्वाह बहुत कम है, अल्लाह हो। तो हज़रत कभी 4 रकात वाली 3 में सलाम फेर के बैठ जाता है, कभी 3 वाली 4 में टिका देता है। ये होता है ना। याद रखें, अगर इमाम इस तरह जिएगा तो क्या खाक दीन सिखाएगा आपको? हम जो बोल रहे हैं ऐसे नहीं बोलते हैं। कई जगह लोग गुस्सा जाते हैं तो नजराने नहीं देते हैं, चूल्हे बाड़ में जाओ, मुझे जो बोलना वो बोलूंगा मैं। हाँ, धंधा करता हूं, बिजनेस करता हूं, कारोबार करता हूं। हमारे इमाम आजम अगर सबसे बड़े इमाम होकर के सबसे बड़े कूफा के ताजिर बन सकते हैं तो हम तो उनके ही पैरोकार हैं। नहीं,
हमारा नबी इमामुल अंबिया होके अगर ताजिर हो सकता है, बिजनेस करता है, अबू बकर सिद्दीक करते हैं, उमर फारूक, मौला अली, उस्मान गनी सब बिजनेस करते थे और दीन का काम करते। हमें क्या आपत्ति और प्रॉब्लम है? हाँ, कौम को है, अरे मौलाना का धंधा करता है, ऐसा इमाम नहीं चाहिए जो धंधा करता हो, तो तेरा जनाजा पढ़ाएगा, क्या करेगा? ये हालात है। कव्वाल गाएगा ना, अरे कितना बेटा नाच नाच के नई नई गड्डी लेके आते हैं। हम मौलाना अगर कह दे अभी हजरत का मैंने मदरसा देखा, अभी तक प्लास्टर नहीं हुआ है मदरसे में, अगर ये कह दे कुछ प्लास्टर का धंधा बहुत कम चल रहा है, क्या बताएं, बहुत ही परेशानी चल रही है। आप जब ये गवैया आता है ना मरदूद तो बोला तब कहां से पैसे निकलते हैं? जरा कम वक्त नई नई गड्डी लेके आता है कमा करके। इसलिए जागरूक बने, जागरूक, बेदारी पैदा कीजिए। अल्लाह कभी नहीं पूछेगा ओ भागलपुर के लोगों, तुमने हजरत सैयद साहब का उर्स किया था कि नहीं किया था, अल्लाह कभी नहीं पूछेगा। और अगर तुमने एको नमाज छोड़ी ना, इतना धुनाई होगी बेटा, इतना मारे जाओगे ना, तुम्हारी शक्ल बिगड़ जाएगी। रोज महशर के चांद उदास बुअत अव्वली पुरशिशे नमाज। तुम्हें रब का डर नहीं लगता है? अम्मा आयशा फरमाती है मेरे मुस्तफा करीम जब नमाज की नीयत बांधते थे, रात में हिचकियां ले लेके रोते थे। मुसल्ले पे सजदे में सर रखते थे तो आंसुओं से मुसल्ला भीग जाता था, दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी। कभी आपके और हमारे भी आंसू निकले अल्लाह के डर से? बिल्ली मर जाए तो रोए, कुत्ता मर जाए तो रोए, छगड़ी बकरी मर जाए तो रोए, हजरात धंधा में लॉस चला जाए खूब रोएंगे हम पो पो करके। अरे ओ बंदे, अगर नमाज तेरी छूटती है, कभी रोया तो अल्लाह के डर से? कभी रोया? हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक बार शैतान आया और जो है हाथ पर, इसका काम ही मरदूद का है नमाज से दूर रखने का, हाथ पर दबाने लगा, नींद आ गई तो नमाज कज़ा हो गई। इतना रोए दिन भर, इतना रोए कि अल्लाह ने उससे ज्यादा सवाब अता फरमाया। दूसरे दिन बहुत जल्दी शैतान आया, अजान से पहले जगा रहा है, हजरत उठ जाइए नमाज पढ़िए। हजरत कौन हो तुम? हाँ मैं इब्लीस हूँ। अरे तेरा काम तो नमाज छुड़वाना है, जगाने क्यों आया? कहा वो कल जो छुड़वा दिया था तो नमाज पढ़ने ज्यादा सवाब तेरे रोने की बुनियाद पे तेरे रब ने तुझे दे दिया है, तो मैं तो इसलिए आया हूं कि नमाज पढ़ लो ताकि थोड़ा कम सवाब मिले तुम्हें। रोए थे तो ज्यादा सवाब मिला था। कभी हम भी रोते हैं नमाज छूटने पे। कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का, एक भी नमाज नहीं पढ़ता हमारा सुन्नी इल्ला माशाअल्लाह। ये जो अल्लाह का कर्जा है, क्या कब्र में जाने के बाद अदा करोगे? कब पढ़ोगे? कज़ाए उम्री का ऑप्शन है ये। अगर 40 साल तक तुमने नमाजें नहीं पढ़ी हैं, ये नमाज कब अदा करोगे? उस दिन थोड़ा एहसास होता जब लगता है कुछ दाढ़ी के बाल वाल पकने लग गए, झुर्रियां पड़ गई, ये छुहारे की तरह गाल बनने लगा है, आंखों से कम धुंधला दिखने लगा। अरे अल्लाह तेरी बुरा। अब याद आता बेटे को, पी पी करता है। अब भी बाज आ जा भाई, मान जा, अल्लाह की बात मान जा। जब जागे तब सवेरा है, बेदार तो हो, जागरूक तो हो। ओ बापो और माओ, तुम चाहो तो तुम्हारी औलादें नमाजी बन सकती हैं, पहले तुम्हें नमाजी बनना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। ओ लोगों, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया करो, तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहियो
हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है। अल्लाह कहता है नहनु नर्जुकुक, रोजी हम तुम्हें देंगे। वल आक़िबतु लित्तक़वा, परहेजगार बन जा, अल्लाह से डरने वाला बन जा, खुदा का खौफ दिल में पैदा कर ले। लरज़्ज़ा, और पूरा कुरान उठा डालें, पढ़ लीजिए। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में सिर्फ मोमिनों को डरने का हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह आमनुत्तकुल्लाह। कहीं काफिरों को डरने का अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, मोमिनों को डरने का हुक्म दिया है। और मोमिन इतना ढीठ क्वालिटी का है, इतना ढीठ क्वालिटी का, ऐसा लगता है इस दिल पर इतना मोटा गैंडा का चमड़ा चढ़ गया है। गैंडा, हाँ गैंडा का कुछ असर ही नहीं होता। शायद ये शौक चर्राता होगा, हमारे पीर साहब बख्शवा लेंगे। अल्लाह कसम, कोई किसी पीर की जुर्रत नहीं है। नहीं। एक जगह हमने कहा था, दो पीर बैठे थे, इतने तगड़े तगड़े बगल में, कि मैंने सुना था लोगों के बीच में ऐसे ही घूमता रहता हूँ। जब अक्सर लोग मुझे पहचान लेते हैं वो वीडियो देख देख करके, कहीं भी जाओ तो शमसुद्दीन कादरी। अभी पटना में खाने खाया गया दोपहर में, तो दो चार लोगों ने घेर लिया, आप शमसुद्दीन कादरी हैं। ये और मुसीबत हो गई। हमारे यूट्यूब वालों ने चारों ने ऐसा धमाका किया कि पूछो। अच्छा, ये भी कमाल के हैं, ऐसा जुगाड़ लगा के वो सामान लाएंगे। आज तो शमसुद्दीन ने तो कफील अंबर की धुलाई कर दी। हाँ, और जनाब दिलबर शाही ने तो शमसुद्दीन को धो डाला। पगला गए हो? क्या करते तुम? ठीक है तुम धंधा करो, हमें किसने रोका यार? करो धंधा पानी, हमें क्या दिक्कत आती है? अल्लाह तुम्हारे धंधे में बरकत दे। लेकिन यार ऐसा भी तो मत करो कि कौम को गुमराह कर रहे हो। ऐसा मत करो, कंफ्यूज मत करो कौम। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सोचिए और 100 बार सोचिए हम फाल्ट कहां पर है। हालांकि मुझे उर्स पे कुछ बोलना था, तकरीर एक साइड से निकल रही है, तो इन बुजुर्गों ने क्या किया था? यही किया था ना, आज क्यों आप इनकी बारगाह में आए? जी जी बताता था, आप क्यों आते इनकी बारगाह? अल्लाह ने इन्हें इस लायक बनाया है। तो वो पीर साहब के कई मुरीदों से सुना जब मैंने कि हमारे पीर साहब बख्शवा लेंगे हमको, इत्तेफाक से दोनों बैठे थे मेरे बगल ही में, बोलते बोलते मैंने अचानक पूछ लीजिए हजरत आप जन्नत में जाएंगे? उन्हें ये एहसास नहीं था कि अचानक कोई हमसे ऐसा पूछ लेगा। बौखला गए तो साहब नहीं 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 नहीं, हमने आप जाएंगे जन्नत में? हमने कहा कौम के लोगों सुन लो, ये खुद नहीं जाएंगे, इनको यकीन और कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम किसके चक्कर में पड़े हुए हो? ये शौक में। हाँ पीर, अरे यार गौस पाक सरकार फरमाते हैं जो पीरों के पीर हैं, रोशन जमीर है, दस्तगीर है,